जी नमस्कार, आपका स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। जैसे अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रही है और लास्ट डेट है 8वां चरण का जो नामांकन हो रही है। यहाँ पे अनुमंडल में जिला परिषद जो हो रही है, जो विभिन्न क्षेत्र से आ रही है और बहुत करवा भी लिए हैं और जो बच्चे हैं वो करवा भी रहे हैं। और सोहित भैया शायद कल ही करवा कर चला गया और आज आए हैं कोई मिलने के लिए किसी से या कोई काम से आए हैं, तो आज मिले हैं। तो भैया से पहला क्वेश्चन रहेगा जो भैया आप पिछले बार भी चुनाव मैदान में उतरे थे और उप विजय रहे थे, तो उसमें तो भैया बहुत अच्छी बात है और आए हुए हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। और भैया जो अभी बेरोजगार जो है और रोजगारी है और शिक्षा है, तो भैया आप भी एक पदकार्य है, हमको उतना जानकारी है और बहुत अच्छे से सेवा भी किया है। तो भैया इसके मुद्दे पर भैया आप कुछ बोलिए और जीतने के बाद, विजय होने के बाद भैया इस क्षेत्र में आप किस तरह से काम करें। पहले आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अरुण भाई, आपका शुक्रिया। छोटे से कद के हैं लेकिन बड़ा काम लेकर के आए, हमारी जो मार्गदर्शिता आपके साथ रहे। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि सबसे पहले तो मैं क्षेत्र संख्या 52 से खड़ा हूँ। पिछली बार कुछ वोट से रहेंगे, आप हिलाइएगा नहीं, कैमरा आ रही है, बढ़िया सर। देखिए, युवा जो है आज हमारे पे सही बात है कि पढ़ लिख करके बेरोजगार, तो मैं पहले बता दूं कि पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार होता है। पढ़े लिखे सरकारी नौकरी से बेरोजगार है, बाकी कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक हुजूम बन गई है, बड़ा सा एक हुजूम है जो बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी के जाल में फंस गए हैं। ये पद हमारा इतना बड़ा नहीं है कि हम बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकें, क्योंकि मैं बचपन से सीखा हूँ कि झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के आप एक दिन किसी को ठग सकते हैं, दोबारा से जूता खाने के लिए आप तैयार हैं। इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और जनता के बीच में बेइज्जत होना नहीं चाहता। लेकिन मैं बहुत सारे फील्डों से, मुझे ये भी पता है कि अगर आपने ISC कर लिया है तो BSc अगर आप नहीं कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप उसी को माइक्रोबायोलॉजी से कर लें या फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी से कर लें, तो एक तो आप डॉक्टरेट आपको मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको बढ़िया जॉब बड़े हॉस्पिटलों में मिल जाएगी, बड़े सेक्टरों में मिल जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में। मैंने क्रिकेट भी बहुत खेला है, एथलेटिक्स पे भी रहा हूँ, तो मुझे ये भी आइडिया है कि आज के युवा में अगर कोई क्वालिटी होगी तो उसे कैसे आगे ले जाना है और मार्गदर्शिता कैसे देना है, इस बात की मुझे जानकारी है। और रही बात की बेरोजगारी, तो बेरोजगारी सिर्फ नौकरी से कम नहीं होगी, हमें भी स्किल सीखना चाहिए। सरकार की भी बहुत सारी स्किल है जो जगह जगह पे है, ट्रेनिंग दी जा रही है। चालाक लोग अपने बच्चों को इसी भीड़ से छांट कर ले जा करके वहाँ करवा लेते हैं और हमारे बेचारे गरीब जनता, मैं आपको बता दूं, ये जो जिला परिषद की सीट है, ये जो नीचे तबके के पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसको मधुबनी से स्कॉलरशिप दिलाना इस पद का काम है। तो इसीलिए हमारी नज़र रहेगी कि जो पढ़ने लिखने वाले हमारे बच्चे हैं, जो नीचे तबके के हैं और उनका पिताजी उनको चाय की दुकान पे खटवा रहे हैं, साइकिल की दुकान पे पंचर सटवा रहे हैं, वहाँ से निकाल करके उसको स्कूल में कैसे सेट किया जाए और बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए, इस पे मैं बिल्कुल काम करूँगा। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। जी भैया, दूसरा सवाल भैया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार योजना निकाली है और भैया मेरे पंचायत में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे बिहार में भी, स्टेट में भी बेटी सुरक्षित मतलब महिला सुरक्षित नहीं है, जहाँ उसको स्कूल कॉलेज कहीं जाने की अनुमति नहीं जाती है। जैसे तो पहले तो हम ही लोग कदम उठा देते हैं कि भैया आप चुप पढ़ाई बंद कर दो, और समाज की विभिन्न तरह की दुर्घटना है और विभिन्न तरह की भ्रष्टाचार है बेटी के उपयोग के लेके, तो भैया उस पर आपकी क्या निगरानी रहेगी विजय होने की? देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहता हूँ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। इसमें मैं कहना ये चाहूँगा कि बेटी को स्ट्रांग भी करिए। सरकार आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पदों पे महिला आ रही हैं, बहुत सारे, पहले थानाओं में महिला नहीं थी, बड़ी दिक्कत होता था, आज थानाओं में भी महिला है, हर जगह पे कर्मचारी में महिला है। तो सरकार महिला को आगे ला रहा है और सुरक्षित की जहाँ तक बात है, यह हमारे समाज को सुधार करने की ज़रूरत है और हमारे बेटियों को भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इस पर भी मैं काम करूँगा, क्योंकि बेटी जो हमारी डरती है, इसीलिए उनके साथ कुछ हो रहा है। अगर वो आवाज़ उठाना सीख जाएगी तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटी पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, ये मेरा रहेगा। और सरकार की इस योजना में मैं कोशिश करूंगा कि समाज से ज़्यादा बढ़ की बेटियां आगे आ सके और अच्छा शिक्षा बेधड़क होकर ले सके। इसके लिए भी हमारे पास प्लान है, इस पर भी मैं आपसे बात में करूँगा। जी भैया, दूसरा सवाल भैया, जैसे हमारे पंचायत में चाहे कोई भी योजना आती है, चाहे वो नल जल हो या कोई हो, जैसे कोई गरीब का
कोई भी योजना था, चाहे शौचालय का है या इंदिरा आवास का है, आप तो उसके बड़े पद पे रहेंगे, जिला पद पे रहेंगे। तो उसके विजय होने का जो भ्रष्टाचार है, जैसे किसी महिला से लेके 20,000, उससे लेके 50,000, ये मुखिया और वाद द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहे भैया, उससे ज़्यादा क्या निगरानी हो? देखिए, ये जहाँ तक लूट की बात है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कमी है। मेरे आने से कमी आना ही आना है। कहीं आवे ना आवे, हमारे 9 पंचायत में तो कमी आएगा ही। और बाहर के लिए भी मैं लड़ता रहा हूँ, मैं लड़ूंगा। मुझे पता है कि किस टेबल से कैसे क्या हो रहा है। अगर हमें कभी जेल भी जाना पड़ा इस काम के लिए तो मैं जाऊंगा। जनता के इस तरह के लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ। जी भैया, आखिरी सवाल है भैया, जैसे अभी सब कुछ हो रहा है भैया, और जैसे विद्यालय में भी घूस ये सब कुछ लूटमार होता है, और भैया एक मिनट भैया सुनिए, तो हर एक पंचायत में ही होता है, हर एक अथी में होता है, तो भैया और आपका जो निष्पक्ष काम आएगा विजय होने के बाद, जो पद पर आता है उसका निष्पक्ष जो काम आता है वो थोड़ा भैया शेयर कीजिए, जो जनता से पता चले जो भाई जो होता है जिला परिषद के अंदर में क्या काम आते हैं अंतर्गत, जो भैया हमसे वो हेल्प करवाएंगे, आपसे हेल्प मिलेंगे पूरी जनता की। देखिए, जिला पार्षद को मात्र 10% काम मिलता है करने के लिए पंचायत। बाकी जिला पार्षद को काम मिलता है पहला से 12वीं स्कूल जो शिक्षा है उसकी देख रेखाव, उसका रख रखाव, इस तरह के काम मुझे जहाँ तक पता चला है कि मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की काम है। गुदरी बाजार वगैरह लगवाना, उसका मेंटेन करना, इस तरह का काम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल के लिए अगर जनता मुझे चुनती है, और इस बार चुन भी रही है, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर मुझे शायद इसके बाद जब तक मैं रहूँ और इस पद के लिए लड़ूंगा, तो ये 9 पंचायत की जनता को इस पद के लिए कभी दूसरे को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि हर व्यक्ति को लगेगा, हर जवान को लगेगा कि ये मेरा अपना बड़ा भाई है, हमसे बड़ों को लगेगा ये छोटा भाई है, हर घर के माँ बहन को लगेगा कि ये अपना भाई है, और हर घर को लगेगा कि सोहेल अख्तर हमारे फैमिली का एक सदस्य है। जी नमस्कार, तो आप देख रहे थे सोहेल अख्तर भैया के साथ जो इंटरव्यू हुआ, बहुत ही अच्छे रहे हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत पहली बार मुलाकात हुई है और पहला इंटरव्यू हुआ, तो बहुत अच्छे रहे। और भैया के शुभकामनाएं दे रहे हैं हम अपने चैनल की ओर से, भैया विजय हो, और हम जितने पत्रकार आए हम भैया के हमेशा साथ है, और जो लड़ना पड़ेगा, अगर गलत आवाज़ उठाने के लिए अगर सही उठाना पड़ेगा तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। जी नमस्कार, आप लोग देखते रहिए।